गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। ठीक है, यानी कि जो कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद था उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कम्युनिस्ट आपकी पार्टी बनी ये कैसे बनी। ठीक है, तो 1930 का जो ये जो टाइम पीरियड था, डिकेड था, इसमें जो डिप्रेशन आया उसने जो वियतनाम था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करा। जैसे रबड़ और चावल के जो है प्राइजेस बहुत ज़्यादा गिर गए, कर्जा बढ़ने लगा और हर तरफ जो है बेरोजगारी, ये आपका रूरल जो विद्रोह थे होने लगे। तो नगेन और हातिन जो प्रांत थे उन्होंने उनमें भी ऐसे ही आंदोलन थे। ये जो प्रांत थे ये सबसे गरीब थे। ठीक है, जहाँ रेडिकल मूवमेंट की एक बहुत जो है एक परंपरा जो है वो चली आ रही थी। ठीक है, जिसके कारण जो है उन्हें वियतनाम के इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस भी कहा जाता है, यानी कि लपलपाती चिंगारी भी कहा जाता है। जब भी बड़ा संकट आता तो सबसे पहले ये जो वही जो है लोगों में एक असंतोष जो है वो फैल जाता। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने इस ये जो ये बगावतें करी उनको बहुत सख्ती से क्या करा, मतलब कुचल डाला। और यहाँ तक कि जो जुलूस होते थे उनके ऊपर हवाई जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से ये बमबारी भी करते थे। तो फरवरी 1930 में हो ची मिन जो थे उन्होंने नेशनलिस्ट थे उनके अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनको क्या करा, इकट्ठा करके वियतनामी कम्युनिस्ट जो है पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, जो सारे नेशनलिस्ट ग्रुप थे बेटा उनको इकट्ठा करके ये पार्टी बनाई गई थी जिसे वियतनामी कम्युनिस्ट के नाम से जाना जाता है। और उसके जिसे जो है बाद में इंडो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ची मिन थे यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों में जो आंदोलन होते थे ये आंदोलनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। 1940 में जो जापान में वियतनाम पर कब्जा कर दिया, 1940 में कब करा था कब्जा, 1940 में जापान ने वियतनाम के ऊपर कब्जा कर लिया। और जापान जो है पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर जो है कब्जा करना चाहता था। और ऐसे में जो नेशनलिस्ट थे उनको फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानीज थे उन्होंने भी उनसे भी है मतलब लड़ना था। ठीक है, तो बाद में जो ये वियतमिन के नाम से जाने वाली लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, ठीक है, यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे का बहुत ज़्यादा उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया और सितंबर 1945 में हनोई को आज़ाद करा लिया। और इसके बाद जो है वियतनामी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई और जो है हो ची मिन, क्या नाम है, हो ची मिन को उसका अध्यक्ष जो है वो चुना गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, यानी कि वियतनाम गणराज्य। ये जो नया आपका ये जो रिपब्लिक आया उसके सामने जो है बहुत सारी जो है चुनौतियां थी। फ्रांसीसी शासक थे, सम्राट बाओ दाई जो थे उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे और देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। जो फ्रांसीसी थे हमले को देखते हुए जो वियतमिन के जो उनके मेंबर्स थे उनको पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी जाके। 8 साल तक की ये जो लड़ाई चली, आखिरकार जो है फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फू के उनको जो है उस पर मतलब वो उसमें हार गए। ठीक है ना, और फ्रांसीसी सेनाओं के जो सबसे बड़े कमांडर थे जनरल हेनरी नावरे, ठीक है, उन्होंने 1953 में ऐलान किया कि उनकी सेना जल्दी ही क्या होएगी, जीत जाएगी। लेकिन 7 मई 1954 को जो वियतमिन थे उन्होंने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के सारे सैनिकों को मार गिराया और 60,000 से ज़्यादा जो है कैद कर लिए गए और एक जनरल और 16 कर्नल और 1749 अफसर जो थे, पूरे कमांडिंग जो था इनका एक ग्रुप था, दस्ता था, उसको क्या कर लिया इन्होंने, पकड़ लिया। और फ्रांसीसियों की पराजय होगी और जिनेवा में चली जो शांति जो एक अपनी मीटिंग्स होती हैं उसमें वियतनामियों को देश जो डिवीज़न का जो है वो उनको एक मतलब जैसे प्रस्ताव मानने के लिए उनको प्रेस करने लगे। और जो नॉर्थ और जो साउथ के वियतनाम थे 2 अलग अलग देश बन गए। ठीक है, और उत्तरी नॉर्थ जो पार्ट था उसमें हो ची मिन और कम्युनिस्टी पार्टों की जो पावर्स थी वो इस्टेब्लिश होगी, लेकिन जो साउथ का वियतनामी था वहाँ वाओ डाई की जो पावर्स थी वो बनी रही। ठीक है, और ये जो बंटवारा हुआ उसमें पूरा वियतनाम जो था युद्ध में जो है वो चेंज हो गया और देश के अपने ही लोगों को इन्वायरमेंट की तबाही होने लगी, अपने ही लोगों की। और कुछ जो है समय बाद जो है नगो
दिन डीएम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें हुए जो है बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया और इसके बाद जो है डीएम जो है उसके एक शासक जो बने और उसका विरोध करने वाले कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया गया और मार दिया गया। और डीएम ने जो नए अध्यादेश जो थे 10 को भी नहीं हटाया, जिसमें जो है जो क्रिश्चियन जो रिलीजन था उनको तो मान्यता दे दी गई और लेकिन बौद्ध धर्म के को जो है उन्होंने इलीगल जो है वो घोषित कर दिया गया। और जो है एनएफएल के नाम से एक मोर्चा जो है जिसमें खिलाफत नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, एनएफएल के नाम से जो है एक मतलब मोर्चा बना लिया, ठीक है। और जो है नॉर्दर्न जो वियतनाम था उसमें हो ची मिन के जो उसका नेतृत्व करने वाली जो सरकार थी उसकी सहायता के लिए एनएलएफ ने देश के यूनिफिकेशन के लिए, एकीकरण के लिए जो है आवाज़ उठाई। और अमेरिका जो है ये जो इकट्ठे होने के लिए जो है सबसे बड़ी ताकत थी, उसके जो इनके प्रस्ताव थे उसमें जो बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन कहीं वियतनामियों पर कम्युनिस्टियों का कब्जा ना हो जाए वो इसलिए डर गया। इस भय से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें जो है वो वियतनाम में मतलब उन्होंने वहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ लगा दी और अमेरिका इस खतरे से जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी निपटना चाहता था, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका द एंट्री ऑफ यूएस इनटू द वॉर, यानी कि युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अब जो है अमेरिका के भी युद्ध में वो चला गया, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो उसने वियतनाम के लिए में एक जो है वो नया जो है टाइम पीरियड जो है वो शुरू हो गया। तो जो वियतनामीज थे उनके साथ साथ जो है अमेरिकों के लिए भी बहुत मतलब ये कॉस्टली हुआ। 1965 से 72 के बीच जो है अमेरिका ने 34,03,100 जो उसके सैनिक थे उन्होंने वियतनाम में काम किया, जिसमें से जो है कुछ महिलाएं थी 7,000 समथिंग, और जिसमें जो है अमेरिका के पास जो है एक से बढ़कर एक जो है मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ थी और मतलब हेल्थ फैसिलिटी भी थी, ठीक है। फिर भी उसमें बहुत सारे सैनिक जो है वो मारे गए। लगभग जो है कुछ सैनिक मारे गए और कुछ जो है इसमें घायल हो गए। और इसमें जो है कुछ सैनिकों को जो है बेचारे उनको क्या करा, हैंडीकैप जो है वो घोषित कर दिया गया। अब जो अमेरिका के साथ ये स्ट्रगल का ये जो दौर था बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को उनके ऊपर यातनाएं करने वाला था और दुख कर देने वाला था। ये युद्ध में बड़े बड़े हथियारों का, टैंकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और उनके पास जो है B-52 बमवर्षक विमान जो थे वो भी थे, जिससे वो दुनिया का सबसे खतरनाक जो है वो विमान है ये, ठीक है। और इसमें हमलों में केमिकल जो हथियार थे उनका जो है यूज़ किया गया, बहुत सारे गांव नष्ट हो गए और अमेरिका जो है फ़ौजों ने नापाम एजेंट, ऑरेंज और फास्फोरस बम जो है जो केमिकल जो हथियार थे उनका जो है इस्तेमाल किया। इससे जो है बहुत सारे नागरिक जो वो मारे गए। युद्ध का असर जो है अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महसूस किया गया, जहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं सरकार का विरोध कर रहे थे। उसके साथ जो है देश की फ़ौजों में एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया गया जिससे किसी भी हालत में उसका जीता नहीं जा सकता था। जब युवाओं को सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा और ज़्यादा हो गया। जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको जो है सैनिक सेवा से अलग रखा गया और इसका अर्थ है कि जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा था उसमें बहुत सारे यंग जो सोसाइटी के लोग थे, वर्ग के लोग नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई ज़्यादा हमदर्दी भी नहीं थी। और भेजे जाने वाले ज़्यादातर जो थे वो माइनॉरिटीज़ थे और गरीब लोग थे, ठीक है, ये उनके बच्चे थे। इस युद्ध में जो है विरोधों के जो साउंड्स थी उसमें अमेरिका मीडिया फिल्मों में ने भी अपनी एक बहुत ज़्यादा अपनी रोल प्ले किया। हॉलीवुड में युद्ध के समर्थक जो थे उन्होंने इसके रिलेटेड कई फिल्में बनाई, ठीक है। तो इससे जो है कई फिल्मों में इस युद्ध के बारे में सरकार की पॉलिसी का विरोध भी किया। उनमें जो है जो आपके युद्ध हुए उनके कारणों में उनकी कईयों में तारीफ़ की गई, प्रयास किया जाता था। अमेरिका के इस युद्ध में बहुत ज़्यादा ये भ्रम पैदा हो गया कि इन बातों को जॉन फोर्ड जो कपोला है उनकी फिल्म एपोकैलिप्स नाउ 1979 में उसको आप अच्छी तरह जो है उसमें देख सकते हो। इसलिए ये युद्ध जो है इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अमेरिकी नीति जो थी जो प्रोड्यूसर थे इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर हो ची मिन की सरकार जो है अपनी जो प्लानिंग थी उसमें कामयाब हो जाती है तो आसपास के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें जो हैं वो स्थापित हो जाएंगी। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो नेशनलिज्म की जो पावर्स है और
एनर्जी से जो गैस लोग जो है किस हद लेस लोग जो हैं वो किस हद तक जा सकते हैं, और अपने घर बार जो हैं को छोड़कर जो है कैसी जो है इतनी ज़्यादा जो है सिचुएशन में रह सकते हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ये दुनिया के सबसे डेवलप और मॉडर्न जो टेक्निक थे उससे ज़्यादा जो है देश का मुकाबला करने के लिए तैयार, एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके अपने, मतलब वो सोच रहे थे कि वो बहुत छोटा देश है, उसको मतलब उसको सही तरीके से नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है हमने इसमें जो है ये करा कि कैसे जो है युद्धों में कितना ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट है आपका हो ची मिन ट्रेल, यानी कि हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग। ठीक है, भूल भुलैया मार्ग की जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है हम ये पढ़ेंगे। तो हो ची मिन जो था, जो ट्रेल था, उसको देखने के लिए, मार्ग को देखने के लिए हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, या समझा जा सकता है। तो वियतनामीज़ थे जो उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध जो है किस तरह जो है वो लड़ाई लड़ी, और इससे ये भी पता चलता है कि वियतनाम के लोग थे अपने, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनका उन्होंने कितनी अच्छी तरह जो है उस चीज़ का यूज़ करा। तो जो यानी कि पेमेंट थी, फुटपाथ थे, सड़कें थी, उसमें जो है विशाल कैसे जो है नेटवर्क के जरिए उन्होंने देश के उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जो सैनिक थे वो भेजी जाती थी। और 50 के टाइम पीरियड में आखिर इस जो ये मार्ग था, पाथ था, उसमें काफ़ी बेहतर जो है इसको बना दिया गया। और 67 के बाद जो है हर महीने लगभग 20,000 जो है नॉर्दर्न वियतनामीज़ जो सैनिक थे इसी रास्ते से होते हुए साउदर्न वियतनामीज़ जो है वो पहुंचने लगे। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक उन्होंने वो बना दिए, स्टॉपेज बना दिए, अस्पताल बना दिए, और कुछ इलाकों में जो है सामान ढोने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन ज़्यादातर ये काम जो है वो कुली करते थे, और जिसमें औरतें होती थी। और इस तरह जो है स्मारक का सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया से में पड़ता था। ठीक है, ये जो पाथ बनाया गया उसका हिस्सा जो है ज़्यादातर वियतनाम के बाहर था, लाओस और कंबोडिया में था, जिससे जो एक उसमें दक्षिणी वियतनाम में पहुंच सकते थे हम उसके एक सिरे से। ठीक है, तो अमेरिकी जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी उन्होंने वियतनामी जो सैनिक थे उसकी जो है भेजने के लिए, जो कोई भी सामान को बंद करने के लिए इस मार्ग में कई बार बम गिरा दिए इस मार्ग को, ये जो उनका ट्रैक था उसको ख़त्म करने के लिए। पर जो है बमबारी के बावजूद भी इस सप्लाई लाइन को जो है वो ख़त्म नहीं कर पाए, और अमेरिका इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि वहाँ के लोग जो थे हर हमले के बाद जो है उसकी फिर से उसको क्या कर देते थे, उसकी मरम्मत कर देते थे, उसको ठीक कर देते थे, उसकी रिपेयर कर देते थे। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो आपका हो ची मिन ट्रेल था वो भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।